तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। गृहस्थ और गृह त्याग की परंपरा क्यों बनाई गई है? परम प्राप्ति के लिए गृह त्याग करना जरूरी है। भिक्षुओं की उपासकों प्रत्येक की फर्ज और अपेक्षाएं, उपासकों की भिक्षु प्रत्येक की फर्ज और अपेक्षाएं, गृहस्थ जीवन में अवस्थाओं की प्राप्ति, गृहस्थ जीवन और गृह त्यागी जीवन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? निर्वाण प्राप्ति में गुरु का महत्व क्या है? इन सब विषय को आज इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आशा करता हूं कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरू करने से पहले भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूं। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कोई भी वीडियो में बिल्कुल पक्षपात पूर्वग्रह रहित होकर बनाता हूं। कुछ बातों को गहराई से देखता हूं, उसके पीछे के तथ्यों को समझने की कोशिश करता हूं और वहीं रजू करता हूं। तर्क कम और हमारे आसपास का सामान्य जनजीवन कैसे और कितना प्रभावित होता है वो देखकर विषय रजू करता हूं। हालांकि इससे मेरे स्वयं के हित को बहुत नुकसान होता है। लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। क्या आपको किसी धर्मगुरु के प्रति, बनते के प्रति श्रद्धा और प्रेम है तो उसकी मिल्कियत की तरह सुरक्षा करना, यह मिल्कियत बहुत दुर्लभ होती है। विषय में आगे बढ़ते हैं। एक समान विचारधारा वाले लोगों के समुदाय को समाज कहते हैं। समाज में रहकर समाज से अलग सोचना निंदा का कारण बनता है। सब एक दिशा में मेहनत कर रहे हैं, सब नौकरी धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। कोई कड़ी मेहनत करके कमाते हैं तो कोई कला दिखा के कमाते हैं, कोई गैर कानूनी ढंग से भी कमाते हैं। मेहनत तो सब समान करते हैं, मेहनत तो सब समान करते हैं, मगर किसी को इच्छा से अधिक मिलता है यहाँ, तो किसी को जरूरियात से कम मिलता है। और यही समाज की तासीर है। आदमी समाज की विचारधारा से सम्मोहित है। समाज इंसान को तंद्रा में डाल देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम्मोहन दो प्रकार से होता है। पहले प्रकार में व्यक्ति पूरे समुदाय को सम्मोहित करता है। दूसरे प्रकार में पूरा समुदाय मिलकर एक व्यक्ति को सम्मोहित करता है। मास हिप्नोटिज्म और हिप्नोटिज्म बाय द मास। समाज भीड़ के मनोविज्ञान को फॉलो करता है। हर गृहस्थ जीवन में एक दौर ऐसा आता है, अपनी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां पूरी करने के बावजूद भी आदमी असंतोष अनुभव करता है, कुछ खाली खाली अनुभव करता है। पारिवारिक रिश्ते धोखा मालूम पड़ते हैं। आदमी बुढ़ापा और बीमारी के दुख को टाल नहीं सकता है। बुद्धिमान और विचारवग्न आदमी खोजी बन जाता है और फिर जन्म लेती है गृह त्याग की परंपरा। भगवान तथागत बुद्ध के सामने भी यही सवाल पैदा हुआ था।
कुछ बातें आखिर हमारे हाथ में क्यों नहीं है, यह खोज करने के लिए समाज के कटघरे से बाहर आना जरूरी है। समाज हमको उनके जैसा बना रहा है। एक समान कपड़े पहनना, एक समान मकान में रहना, इज्जत आबरू की व्याख्याएं, पद प्रतिष्ठा का महत्व, यह सब समाज ने बनाए हुए कटघरे हैं। मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। समाज के सम्मोहन से बाहर आने के लिए समाज से कुछ अलग करना पड़ेगा, समाज से अलग दिखना पड़ेगा, समाज से अलग सोचना पड़ेगा। समाज को यह तो पता चलना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे से भिन्न है, हमारे में से नहीं है। और यह भिक्षु, मुनि, सन्यासी बन के ही हो सकता है या गुंडा बदमाश बन के हो सकता है। इसीलिए देखिए ना, गुंडे बदमाश जल्दी से धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं और प्रगति भी कर लेते हैं। धम्म में वे आसानी से सफलता भी हासिल कर लेते हैं। बाह्य और आंतरिक अलगता के कारण भिक्षु, मुनि, सन्यासी समाज में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यह आकर्षण आपको सामाजिक व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। थोड़ी देर के लिए आप दुख भूल सकते हैं। यह आकर्षण आपको सामाजिक सम्मोहन से बाहर लाता है। जब आदमी लंबे सम्मोहन से बाहर आता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि वो सम्मोहन में था। 100 गोल तरबूज में एक चौरस तरबूज हमें बाकी के 99 गोल तरबूज को थोड़ी देर के लिए भुला देता है। यह अपवाद का प्रभाव है। इसीलिए देखिए ना, जादूगर भी विचित्र वेशभूषा बनाता है ताकि उसकी वेशभूषा को देखने के फेर में आप खुद को भूल जाए। अगर बात भिक्षु, मुनि, सन्यासी की करें तो अलगता के लिए सबके अलग अलग बाह्य पहनावे रखे जाते हैं। कोई जटा दाढ़ी बढ़ाता है, कोई मुंडन रखता है, कोई गेरुआ वस्त्र पहनता है तो कोई काले वस्त्र पहनता है, कोई सफेद वस्त्र पहनता है। यह कुछ भी नहीं करता तो सबसे अलग बनने के लिए स्टेज पर बैठता है, वक्ता बनता है, कैसे भी करके दूसरों से अलग होने का ख्याल पैदा करता है। यह बहुत जरूरी है। एक सम्मोहन को तोड़ने के लिए एक भ्रामक सम्मोहन पैदा करना बहुत जरूरी होता है। और हम इस भ्रमणा में रह जाते हैं कि हम जहां है, हम जिस सम्मोहन में है वो सम्मोहन नहीं है। लेकिन हमें जो आकर्षित कर रहा है, हमें जो प्रभावित कर रहा है वो सम्मोहन है। यह बड़ी ही भ्रांति पैदा होती है। जब तक अरहंत नहीं बन जाते तब तक एक सिद्धांत याद रखिएगा, क्योंकि अरहंत वह परिपूर्णता है। कम बुरा आदमी अधिक बुरे आदमी को कम बुरा बनाता है। अधिक भला आदमी कम भले आदमी को अधिक भला बनाता है। यहाँ कोई इंसान किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं होता है। परिपूर्ण इंसान की खोज करना अभिमानी ही नहीं, बदकिस्मत व्यक्ति की पहचान है। अगर आपको किसी भी भगवान या गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अपनी श्रद्धा और प्रेम की सुरक्षा करना। ऐसा कभी नहीं सोचना कि 327 सीलों का पालन करने वाला कोई भिक्षु मिल जाए तो समर्पण करूंगा, कोई पूर्ण शुद्ध चित्त भिक्षु मिल जाए तो समर्पण करूंगा। नहीं, खुद की अपूर्णता को देखना और कम पूर्ण को समर्पित होना,
कम पूर्ण आपको कम से कम पूर्ण बनाएगा और आपकी अपूर्णता दूर करेगा। हम बात कर रहे हैं भिक्षु मुनि सन्यासी की। उसे बहुत सारे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग आदर सत्कार करते हैं तो कुछ लोग आडंबर पाखंड कह के निंदा करते हैं। उसकी वाणी और व्यवहार पर हजार नजरें टिकी होती है। भिक्षु मुनि सन्यासी को हजारों में भी खोजना आसान बन जाता है। उसकी अच्छाई को छोटा करके देखा जाएगा क्योंकि वही उसका काम होता है। उसकी बुराइयों को बड़ा करके देखा जाएगा क्योंकि उसने सील ग्रहण किए हैं। बुराई करने के बावजूद भी उसकी मुक्ति आसान बन जाती है क्योंकि लोक निंदा उसके पाप कर्म को धो देती है। संघ में भिक्षु व्यक्ति व्यक्ति का धर्मगुरु होता है, लेकिन पूरा संघ एक एक भिक्षु का गुरु बना होता है। भिक्षु मुनि सन्यासी के लिए सती संप्रज्ञान में रहना आसान बन जाता है। सती संप्रज्ञान धम्म ध्यान की अवस्थाओं के लिए अनिवार्य शर्त होती है। इस बात को अच्छे से समझिएगा। इसे समझेंगे तो ही भिक्षु मुनि सन्यासी जीवन का महत्व समझ में आएगा। सती संप्रज्ञान अर्थात वाणी वर्तन व्यवहार में जागरूकता। कपड़े अलग हो गए, व्यवहार अलग हो गया, सोच अलग हो गई, वाणी अलग हो गई। यह अलगता लोगों का ध्यान आकर्षित करती है क्योंकि कोई भीड़ से भिन्न दिख रहा है। समाज की टिकी हुई नजरें भिक्षु मुनि सन्यासी को खुद के प्रति संवेदनशील बना देती है और समाज को भी संवेदनशील बना देती है। उसे अपने वाणी वर्तन व्यवहार के प्रति जागरूक होना पड़ता है। यह जागरूकता लाना ही भिक्षु मुनि सन्यासी जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। सती संप्रज्ञान लाने के लिए भिक्षु मुनि सन्यासी वेश धारण किया जाता है। यह जागरूकता लाने के लिए ही उसे सबसे अलग, सबसे निराला बनाया जाता है। समाज में उसे हाईलाइट किया जाता है। अभिमान अहंकार धम्म यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। भिक्षाटन से अभिमान अहंकार पिघलता है। भिक्षु मुनि सन्यासी भिक्षाटन कर सकता है। लोगों के भले बुरे वचन उसे समतावान बनने में मदद करेंगे। गृहस्थ जीवन में इससे सब कुछ उल्टा समझ लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन की अपनी मिठास होती है। गृहस्थ जीवन में बहुत लोग एक समान, एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। सब समान विचारधारा वाले लोग संगठित होते हैं। साथ साथ चलने में सलामती महसूस होती है। साथ साथ मरने में भी आदमी को मौत सुकून देती है। जबकि गृह त्याग की भी अपनी मिठास होती है। एक बार गृह त्याग करके भिक्षु जीवन जीकर त्याग, धृतांग, उपोषथ, बुद्धानुसति, आनापान विपसना इत्यादि से भिक्षु जीवन में जो रस और आनंद पैदा होता है वो संसार के अव्वल नंबर के धनवान व्यक्ति के लिए भी पाना संभव नहीं है। यह अनुभव गम्य है। अंगुत्तर निकाय के उपोषथ सूक्त पर से भिक्षु जीवन के सुख का अनुमान लगा सकते हैं। उपोषथ को पातिमुख समझा जाता था। सेयथापि विशाखे यो इमेशम सोड़सन्नम महाजन पदानम पहुत्त रत्नानम ईश्वर्याधिपत्यम रज्जम कारेय सेयथीदम। जैसे विशाखा यदि कोई व्यक्ति
7 निधियों से युक्त 16 महान देशों पर अधिकार, प्रभुत्व और राजत्व प्राप्त कर ले, जैसे कि सेयथीदम अंगानम मगधानम, काशीनम कोसलानम, वज्जीनम मल्लानम चेतिनम, भंगानम कुरुनम, पांचालानम मच्छानम, सूरसेनानम, अस्सकानम, अवंतीनम, गांधारानम, कंबोजानम, अठंग समन्नागतस्य उपोसथस्य एतम कलम नाघति षोडशी। जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वंश, कुरे, पांचाल, मच्छ, सुरसेन, अस्सक, अवंती, गांधार और कंबोज, तो भी वह 8 साधनाओं सहित किए गए उपोसथ को पातिमुख कहा जाता था। उपोसथ के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। उपासकों को भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर हम निर्वाण की कामना करते हैं, धम्म, ध्यान और समाधि की अवस्थाओं की कामना करते हैं, दुख मुक्ति की कामना करते हैं, तो कल्याण मित्र को समर्पण करना पहली और अनिवार्य शर्त है। कल्याण मित्र को समर्पण और सानिध्य बगैर 99% ध्यान समाधि निर्वाण की उपलब्धि असंभव है। इसे बराबर अपने मन में बिठा लीजिए। बाकी बचे 1% में बुद्ध और महावीर जैसी विभूतियां ही आती है। हमारे अपने ही 2 हाथों के पंजों को लड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? जीतेगा कोई नहीं, मगर हम खुद हार जाएंगे। उसी तरह हमारे खुद के मन को हम कभी खुद नहीं सुधार सकते हैं। मन से मन को सुधारने में सुधारने वाला मन हमेशा बिगड़ा हुआ ही रह जाता है। आप अपने आप कितनी भी कोशिश कर ले, ध्यान समाधि की अवस्थाएं नहीं मिलेगी। गिर गिर कर उठेंगे, उठ उठ कर गिरेंगे, गिर गिर कर उठने की आदत पड़ जाएंगी। खुद को वही पाएंगे। खुद के हित को खतरे में डालकर बता रहा हूं, इसे बराबर समझिएगा। इसीलिए गुरु भंते जी को बुद्धि और हृदय से समर्पण करिए। अपनी बुद्धि और हृदय योग्य लगते गुरु भंते जी के चरणों में रख दीजिए। उनके मार्गदर्शन के अनुसार धम्म साधना करते रहिए। बिल्कुल निर्बोझ बन जाइए। विज्ञान की बातों से भ्रमित मत हो जाना। अगर आप ध्यान, समाधि, निर्वाणिक अवस्थाओं की कामना करते हैं तो गुरु भंते जी के विरुद्ध में किसी से कुतर्क मत सुनना, उसकी उपेक्षा करना। बातें कितनी भी प्रभावशाली लगे, वैज्ञानिक लगे, तार्किक लगे, उनकी बातों में गलती से भी मत आना। अज्ञानता बहुत शक्तिशाली होती है। अधर्म का आकर्षण ज्यादा होता है। उनका अपना मार्ग अलग है। आपका अपना मार्ग अलग है। इसको एक भयस्थान समझ लीजिए। ऐसा गिर जाएंगे कि दोबारा उठना नामुमकिन बन जाएगा। साधना पथ से विमुख हो जाओगे। गुरु भंते के प्रति समर्पण ध्यान समाधि प्राप्ति में बहुत ही मददरूप बनेगा। भगवान बुद्ध, सारिपुत्र, महामोगलान आनंद से जुड़ी कई घटनाएं बताती है कि उनकी वाणी मात्र से लोग अरहंत बन जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रबल समर्पण था। वे लोग गुरु भंते के साथ हृदय से जुड़े होते थे। याद रखिएगा, हृदयवत्थु भवांग ही अंतिम स्थान है जहां से आप धम्म, ध्यान, समाधि की अवस्थाएं प्राप्त करेंगे। इसीलिए गुरु भंते के साथ हृदय से जुड़ जाइए।
बुद्धि और हृदय से उनको समर्पण करिए। यदि आप धम्म क्षेत्र में कुछ उपलब्धि चाहते हैं तो अगर आप समर्पण कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत पुण्य पारमी के धनी हैं। आज के विज्ञानवादी काल में बनते गुरु से बुद्धि और हृदय से जुड़ना सरल नहीं होता है। गुरु बनते कैसा होना चाहिए? जिस किसी गुरु बनते को आप समर्पण कर सकते हो, जो भी आपके मन को भा जाए, जो भी आपकी मान्यता में फिट बैठता हो, जो भी आपके हृदय वत्थु को झंकृत कर देता हो। साधनारत, शीलवान, प्रज्ञावान, धृतांगधारी, पुण्य पारमी वाले इत्यादि इत्यादि कोई भी गुरु बनते चुन लीजिए, लेकिन गुरु बनते चुनने में समझदारी बरतना। रुकावट गुरु बनते की तरफ से नहीं रहेगी, रुकावट आपकी तरफ से रहेगी। देव मनुष्यों के शास्ता भगवान तथागत बुद्ध भी देवदत्त और कोकालिक को निर्वाणिक अवस्था नहीं दे पाए थे। शास्ता का अर्थ ही संघ पर शासन करने वाला होता है। फिर भी दूसरी तरफ महाथेर आनंद जैसा सोत्तापन व्यक्ति अनेकों को अरहंत बनाने में सफल बना था। वो स्वयं अरहंत नहीं था, फिर भी है ना आश्चर्य। आप किसको चुकते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप झुकते हो वो बात महत्वपूर्ण है। हमारे अहंकार अभिमान को कहीं ना कहीं विराम मिलना चाहिए। आप इसे कहाँ विराम देते हो वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति को पंचांग प्रणाम करने के पीछे यही मानसिकता छुपी होती है। दूसरी बात, गुरु बनते संसार में हाईलाइट होना चाहिए, अलग निराला दिखता होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्थाओं से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। वो सामाजिक व्यवस्था से बाहर निकला हुआ होगा तो ही वो आपको सामाजिक कटघरे से बाहर ला सकता है। इसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। ध्यान समाधि उपलब्धि के लिए सामाजिक पारिवारिक सम्मोहन का टूटना अनिवार्य है। गुरु बनते को अपना सामाजिक सम्मोहन तोड़ना है। गुरु बनते को आपका सामाजिक सम्मोहन तोड़ना है। आपको सामाजिक पारिवारिक तंद्रा से जगाना है। उनका अलगपना इस काम को आसान कर देता है। हम स्वयं के मालिक जरूर है, अत्ता ही अतनो नाथो, लेकिन साधन का इस्तेमाल करने के लिए, साधन के चुनाव के लिए नहीं। कर्मस्थान की हमेशा याचना करना पड़ता है। कर्मस्थान गुरु बनते द्वारा ही दिया जाना चाहिए। खुद की बुद्धि से चुना गया कर्मस्थान निराशा के अलावा कुछ भी नहीं देगा। गुरु बनते मुक्तिदाता भले ही ना हो, लेकिन मुक्ति के मार्गदाता जरूर है। और अंत में इतनी आशा करता हूं कि आप सब, आपको योग्य लगते कोई भी गुरु बनते जो आपको बदल सके, उनके लिए दिल में श्रद्धा और प्रेम रखना।